हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे फाइल हैंडलिंग which is going to be there in section A of your CUET 2022 if you have taken goal for computer science or informatic practices। तो चाहे आपके पास IP हो या आपके पास CS हो, आपको दोनों ही केसेस में फाइल हैंडलिंग करना है। तो जो सेक्शन ए जो कि कंपल्सरी है दोनों के लिए, IP और CS के लिए, उसमें फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और सेक्शन B1 जो है, मतलब जो CS वाले बच्चों का है, उसमें भी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो CS वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट IP और CS दोनों को ही ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइल हैंडलिंग। 12th के सिलेबस में हमें 3 तरह की फाइल्स होती हैं, दैट इज़ टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स एंड CSV फाइल्स। बट एज मैंशन इन द सिलेबस ऑफ योर दिस थिंग ऑफ योर CUET, उसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स और आपका बाइनरी फाइल्स मेंशन है। सो ये पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। वी हैव डन दिस पार्ट। इसको मैंने 2 सेक्शंस में अपलोड कर दिया हुआ है। नाउ दिस इज फाइल हैंडलिंग, जिसमें टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, फाइल टाइप्स, ओपन एंड क्लोज, रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल्स यूजिंग पिकल मॉड्यूल, फाइल एक्सेस मोड्स। ठीक है, सिर्फ इतना है आपके सिलेबस में। तो इसको हम अभी पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ, राइट नाउ। ठीक है। एंड जो ये सिलेबस है, ये 12th के सिलेबस में भी है। तो जो डिटेल्ड वाला है, इसका डिटेल, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगी और आप उन वीडियोस को वहाँ से डिटेल में भी देख सकते हो। ठीक है, बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बट स्टिल आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो, फाइन, सो दैट यू कैन डू इट इन डिटेल। और वैसे भी 12th CS की और IP की, दोनों की ही न्यू प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है आज से। सो आज से 12th IP और 12th CS के नए टॉपिक्स अपलोड हो रहे हैं फॉर द सेशन 2023। तो आप उनको भी देख सकते हो, ताकि आपके जो बेसिक्स टर्म 1 वाले टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर अप हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं उसको। सो फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़, फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है एक पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कराना चाहते हो सेकेंडरी स्टोरेज में, मतलब हार्ड डिस्क में, जो कि हम फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, फाइल्स जो हैं वो आपकी 3 तरह की, बेसिकली 2 तरह की होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। दीज आर द 2 मेजर कैटेगरीज, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल का मतलब है जिसमें हर चीज़ कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होती है। वी स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स। नॉट नेसेसरी, अब देखो अल्फ़ाबेट तो कैरेक्टर होते ही हैं, उसके अलावा जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं आपके पास, 1 2 3, स्पेशल सिंबल, स्पेस, तो जो भी चीज़ प्रिंट हो सकती है आपके कीपैड से, दैट इज कॉल्ड अ कैरेक्टर। सो टेक्स्ट फाइल कैन कंटेन एनीथिंग लाइक दैट, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल, स्पेसेस, कुछ भी हो सकते हैं इसमें। एंड दे आर स्टोर्ड एज स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह स्टोर होते हैं टेक्स्ट फाइल्स में। बाइनरी फाइल्स में आपके पास जो भी डेटा है, अगर वो पाइथन प्रोग्राम में एक इंटीजर है तो वो फाइल में भी एज एन इंटीजर स्टोर होगा। अगर वो पाइथन प्रोग्राम में लिस्ट है तो वो फाइल में भी एज अ लिस्ट स्टोर होगा। अगर वो फ्लोट है तो एज अ फ्लोट स्टोर होगा। मतलब जो डेटा टाइप उसका पाइथन के प्रोग्राम में है, सेम डेटा टाइप विल बी स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में हम क्या लिखते हैं? एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज अ character, that means string data type. So if I talk about data type, तो वो किस में स्टोर हो रहा है? स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ठीक है, जबकि बाइनरी फाइल्स जो हैं, बाइनरी फाइल्स जो हैं, इसमें क्या होता है? बाइनरी फाइल्स में डेटा इज स्टोर्ड एज द सेम डेटा टाइप एज ऑफ और एज इन द प्रोग्राम। तो अगर वो प्रोग्राम में इंटीजर है तो वो इंटीजर की तरह राइट होगा, अगर वो प्रोग्राम में कैरेक्टर है तो कैरेक्टर की तरह राइट होगा, फ्लोट है तो फ्लोट की तरह, लिस्ट है तो लिस्ट की तरह, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी की तरह। सो दैट्स हाउ इट इज़ रिटन इनटू द बाइनरी फाइल। ये मेजर डिफरेंस हो जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको इसको ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टेक्स्ट फाइल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बाइनरी फाइल्स। सो यू शुड नो। ठीक है, सो यहाँ पे 1 कैरेक्टर इज स्टोर्ड एज अ सिंगल कैरेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ, मान लो 1 2 3 5 6 7 8 9 10, सो दिस विल बी स्टोर्ड एज 11 कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ आप बाइनरी फाइल में स्टोर करते हो, इट विल बी स्टोर्ड एज एन इंटीजर वैल्यू।
क्योंकि ये एक नंबर है. दैट इज द डिफरेंस. अब टेक्स्ट फाइल्स भी दो तरह की होती हैं. दो तरह की, एक होती है रेगुलर टेक्स्ट फाइल जिसमें हम नॉर्मली कुछ भी टेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता. दूसरी होती है डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स. डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स में आ जाती है आपकी CSV एंड TSV. CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड फाइल्स. ठीक है, जिसमें आपके पास डेटा के बीच में कॉमाज होते हैं, जैसे कि आपने नेम कॉमा मार्क्स लिख दिया, फिर जो भी वैल्यूज़ हैं दे विल बी सेपरेटेड लाइक दिस, कि आपके पास नेम है अंकित, मार्क्स है 95, देन आपके पास नाम है राहुल, मार्क्स है 100. सो दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. TSV हो जाता है टैब सेपरेटेड वैल्यू, कि हम कॉमा नहीं देते, वी गिव अ tab. So I'm writing Ankit and I press a tab and write 95. Similar way I write Rahul, press a tab and I write 100. So that is tab separated value. So it is not mentioned in the syllabus, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. पर 12th CS के सिलेबस में CSV है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियोस में से ज़रूर इसको कवर अप कर सकते हो. सो ये तो हो गया टाइप ऑफ फाइल्स. ठीक है, अब फाइल ओपन कैसे होती है. नेक्स्ट स्टेप है ओपनिंग अ फाइल. उसके लिए वी राइट नेम ऑफ अ फाइल ऑब्जेक्ट, then we write equal to, we have a predefined function जिसका नाम है open. So open एक function होता है, आप उसका नाम लिखेंगे and then we will give name of the file here and we have to give mode. So हम फाइल का नाम लिखेंगे, हम मोड लिखेंगे. अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, इट्स एक्चुअली अ वेरिएबल नेम, तो हम इसकी जगह पर जो नाम चाहें वो दे सकते हैं. ओपन इज ओपन, ओपन इज ओपन, एंड फाइल नेम में क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द फाइल, फॉर एग्जाम्पल abc.txt. सो फाइल का नाम आप जो चाहो दे सकते हो, जो भी आपको क्रिएट करना है. एंड नाउ कम्स द मोड. अब मोड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, लाइक इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ फाइल तो मैं राइट मोड यूज़ कर सकती हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs आने, तो मोड के ऊपर काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं. बाकी की लाइन तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, इक्वल टू ओपन लिखना है, देन यू हैव टू राइट द फाइल नेम एंड यू हैव टू राइट द मोड. अब मोड्स देखो क्या क्या है. मोड्स है RWA. ये तो बिल्कुल 3 बेसिक मोड होते हैं. R स्टैंड्स फॉर रीड, राइट, W स्टैंड्स फॉर राइट, A स्टैंड्स फॉर अपेंड. अगर हम कोई भी मोड ना लिखें, इफ आई डोंट राइट एनी मोड, बाय डिफॉल्ट इट इज़ रीड मोड. सो अगर आप कोई भी मोड लिखते ही नहीं हो, आप मोड वाली जगह खाली छोड़ देते हो, सिर्फ फाइल का नाम देते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड लेता है. ठीक है, ये याद रखोगे. दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि विच मोड इज टेकन एज अ डिफॉल्ट मोड वाइल ओपनिंग अ फाइल. सो इट इज रीड मोड. अब होता क्या है, जब आपको फाइल क्रिएट करनी है, आप एक नई फाइल बनाना चाहते हो, बिल्कुल खाली फाइल बननी चाहिए ताकि जो भी मैं उसमें राइट करूँ वो उसमें स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं W, राइट मोड. सो राइट मोड ऑलवेज क्रिएट्स अ ब्लैंक फाइल. ये हमेशा 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 आपको एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करके देगा. जो भी हम प्रोग्राम से उसमें राइट कराएंगे वो उसमें सेव हो जाएगा. ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि भाई पुराना जो डेटा है वो रहे और मैं नया डेटा उसमें ऐड कर सकूँ, आई वॉन्ट टू कीप द प्रीवियस डेटा एंड आई वॉन्ट टू ऐड न्यू डेटा इनटू इट. सो मेरे को नया डेटा उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास अपेंड मोड होता है. सो अपेंड मोड भी लिखने के लिए होता है. बोथ ऑफ दीज आर यूज फॉर राइटिंग. बस फ़र्क इतना है कि राइट मोड में ओपन करने से पुराना कंटेंट इरेज हो जाता है, अपेंड में ओपन करने से पुराना कंटेंट इरेज नहीं होता, पुराना फाइल में रहता है और नया हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. सो दैट इज़ राइट एंड अपेंड. रीड इज़ ऑब्वियसली फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए तभी रीड करोगे. अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम रीड कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा. सो इफ़ यू ओपन अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रीड मोड, इट विल गिव एन एरर. बट अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो उसको ओपन कर देगा और फिर हम फाइल में से रीड कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिक मोड्स कौन से हो गए, RWA. इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, रीड, राइट, अपेंड. ये तो होते हैं टेक्स्ट फाइल के लिए. सेम काम अगर आप बाइनरी में कर रहे हो तो इट इज़ RB, WB, AB. दैट इज रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, राइट इनटू अ बाइनरी फाइल, append into a binary file. Fine. ऐसे ही R plus, W plus, A plus भी होता है, and we have RB plus, WB plus and AB plus. अब इस plus का क्या मतलब है,
दिस प्लस सेज कि आपकी फाइल तो तभी खुलेगी जब रीड मोड में ओपन आप करोगे, जब वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं रीड एंड राइट दोनों काम कर पाऊंगी. आई विल बी एबल टू रीड फ्रॉम द फाइल एज वेल एज आई विल बी एबल टू राइट इन टू द फाइल. सिमिलर वे बाकी सब में. तो प्लस लगाने का मतलब है कि हम दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी और राइट भी. लेकिन वही बेसिक कंडीशंस जो यहाँ की हैं वो यहाँ अप्लाई हो जाती है कि आर में रीड राइट दोनों कर सकते हो, पर खुलेगी तभी जब एग्जिस्ट करती होगी. राइट में क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करती कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बना देगा, पर अगर एग्जिस्ट करती है तो पुराना कंटेंट इरेज हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ जो अभी लिखेंगे उसी को ही वापस पढ़ सकते हैं, जो पहले था उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि राइट विल ऑलवेज क्रिएट अ ब्लैंक फाइल. अपेंड मोड सबसे बेस्ट होता है, पुराना कंटेंट भी रहेगा, ठीक है, नया भी राइट कर सकते हैं, और जो पहले था उसको रीड भी कर सकते हैं. So we can read the previous content, we can write more into it, so everything can be done in A+. तो डेटा लॉस्ट भी नहीं होता है और हम रीड राइट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं. सो ये तो हो गए डिफरेंट मोड्स, इसके ऊपर काफ़ी MCQs बन सकते हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे. ठीक है, सो जब भी आपके पास फाइल का काम पूरा हो जाए तो आपको फाइल को करना होता है क्लोज. अब इसमें ध्यान रखो कि एक एफ डॉट क्लोज होता है, मतलब आप उसको बोल रहे हो कि क्लोज कर दो. ठीक है, और एक एट्रीब्यूट होता है एफ डॉट क्लोज्ड. ये क्या कह रहा है कि क्लोज द फाइल. ठीक है, और ये क्या करता है, इट टेल्स इफ द फाइल इज क्लोज्ड और नॉट. ठीक है, तो एफ डॉट क्लोज्ड आपको ट्रू या फॉल्स देता है. अगर तो फाइल क्लोज्ड है तो ये आपको ट्रू देगा, अगर फाइल अभी तक क्लोज नहीं हुई है तो ये आपको फॉल्स देगा. सो ये आंसर देता है ट्रू और फॉल्स में. तो ओपन पता चल गया, क्लोज पता चल गया, मोड्स पता चल गया. ठीक है, अब इसके बाद जो चीज़ आप नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो से पढ़ोगे डिटेल में, वो क्या है कि अगर एक टेक्स्ट फाइल में राइट करना है तो दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है राइट लाइन्स. सो बेसिकली क्या है कि आप फाइल डॉट राइट में जो भी कुछ लिखते हो वो जाके फाइल में राइट हो जाता है. इफ़ इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग वी गिव इट लाइक दिस. इफ़ इट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा हैं तो आप ऐसे लिस्ट में दे सकते हो, तो राइट लाइन्स यूज़ होता है. सिमिलर वे फॉर रीडिंग वी हैव एफ डॉट रीड. खाली रीड लिखते हैं तो पूरा का पूरा फाइल रीड हो जाती है एज अ सिंगल स्ट्रिंग. अगर आप सब कुछ रीड नहीं करना चाहते, यू वांट टू टेल कि भाई 10 कैरेक्टर्स ही रीड करो, तो आप एफ डॉट रीड 10 लिखोगे, सो इट विल रीड ओनली 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल. अगर आप पूरी की पूरी एक लाइन रीड करना चाहते हो तो रीड लाइन. ये सब आपको रिजल्ट देते हैं एज अ स्ट्रिंग. इन सब का रिजल्ट एज अ स्ट्रिंग आता है, ये याद रखना ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा. इन सब का रिजल्ट एज अ स्ट्रिंग आता है, लेकिन वी हैव वन मोर फंक्शन दैट इज रीड लाइन्स. रीड लाइन्स आपको देता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो ये जितनी भी लाइन्स हैं आपकी फाइल में उन सबको रीड करेगा एंड इट विल रिटर्न इट एज अ लिस्ट. लिस्ट की फॉर्म में आपको रिटर्न करके देगा. सो दैट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, ये तो हो गया टेक्स्ट फाइल में रीड राइट कैसे होता है. अब आती है बात बाइनरी फाइल की. सो बाइनरी फाइल में रीड या राइट करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है जिसका नाम होता है पिकल. सो इंपोर्ट पिकल एंड देन इफ यू हैव टू राइट समथिंग यू हैव टू राइट पिकल डॉट डम्प. सो पिकल डॉट डम्प की हेल्प से आप डेटा को फाइल में राइट करते हो. तो आपको पहले अपना डेटा, मतलब वो वेरिएबल लिखना है जिसको फाइल में स्टोर कराना है, चाहे वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, जो भी हो, दैट डेटा यू विल राइट हेयर, कॉमा जिस नाम से आपने फाइल को ओपन किया है, तो वो इस डेटा को इस फाइल में राइट कर देगा. सो द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द फाइल. ठीक है, ऑब्वियसली वो फाइल हमने पहले ओपन की होगी. सिमिलर वे अगर फाइल में डेटा है और उसको प्रोग्राम में लेकर आना है, सो वी हैव लोड. सो आप यहाँ पे वो वेरिएबल लिखोगे जिसमें लेकर आना है, और यहाँ पर उस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम जिस फाइल में से लेकर आना है, तो जिस फाइल से रीड करना है उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे. सो वो रीड करके ले आएगा. सो पिकल डॉट डंप से फाइल में राइट होता है, पिकल डॉट लोड से फाइल से रीड होता है. तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यही याद रखना है कि राइट किससे होता है, रीड किससे होता है. सो राइट किससे होता है, डंप से. रीड किससे होता है, लोड से. ठीक है, सो ये सारी मेन चीज़ें थी जो आप याद रखेंगे. सो यू विल रिमेंबर ऑल दिस. बाकी आप जब यूट्यूब पे जाते हो, ठीक है, लेट्स से यू ओपन यूट्यूब और आप यहाँ पे टर्म 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ढूंढोगे. सो इफ़ आई सर्च अंजलि लूथरा इन दिस, ठीक है, अगर आप इस पे जाओगे और इसमें से आप चैनल पे जाकर
प्लेलिस्ट में जाओगे। कहाँ पे जाओगे? Hi all, this is Anjali. प्लेलिस्ट में। सो जब आप प्लेलिस्ट में जाते हो एंड यू स्क्रॉल डाउन, तो आपको टर्म 1 के MCQs वाली प्लेलिस्ट मिलेगी। सो जस्ट फाइंड दैट, अदरवाइज आप लिख भी सकते हो कि आपको टर्म 1 के MCQ वाली प्लेलिस्ट चाहिए। सो यू विल गेट दैट प्लेलिस्ट। 600 MCQ करके था उसका नाम। ये कौन सी है? टर्म 1 ही है ना? हाँ, टर्म 1। आई शेयर दैट लिस्ट इन द ग्रुप। मैं आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक शेयर भी कर दूंगी। तो वो जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरी आपकी SQL की प्लेलिस्ट है। यहाँ से आप अपना SQL पूरा कर सकते हो, ठीक है? सो यू कैन डू योर SQL फ्रॉम हेयर। एंड वी हैव अ प्लेलिस्ट जिसमें हमने बहुत सारे MCQs किए हैं फाइल हैंडलिंग के, फंक्शंस के। सो आई विल बी शेयरिंग दैट। आप उसमें से MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कल से हम MCQ प्रैक्टिस यहाँ पे भी शुरू कर रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट द MCQ प्रैक्टिस राइट हेयर ऑल्सो। तो जो आप मेरे साथ यहाँ पे तो प्रैक्टिस करोगे ही, फाइन। सो कोशिश रहेगी कि जब तक पेपर आए तब तक बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो फाइल हैंडलिंग के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मैंने आपको ब्रीफ में अभी सब कुछ बता दिया है। इसका डिटेल्ड जो वर्जन है, आई एम गिविंग ऑल द वीडियो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ गो एंड वॉच थ्रू दैट इन डिटेल। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एंड आस्क योर डाउट्स देयर। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगली क्लास में हम करेंगे SQL के अंदर सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्योंकि वो ना तो IP के 12th में थे, ना ही CS 12th में थे। जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, ये कैसे काम करते हैं डेटाबेस में। तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अलॉन्ग विद दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक्स ऑफ ऑल डेटाबेस वीडियोज़। ये प्लेलिस्ट मैं आपको टेलीग्राम में अभी शेयर कर रही हूँ। वैसे आप DBMS एंड SQL अंजलि लूथरा लिख के सर्च करोगे यूट्यूब पे। आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो ना, जैसे देखो जब आप 12th में जब आपका हो जाएगा और आप ज्वाइन कर लेते हो C++, तो आपको क्या चेक करना है? मतलब जब आप BCA वगैरह ज्वाइन कर लेते हो, जस्ट राइट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स C++, साथ में मेरा नाम लिख दो, ठीक है? सिर्फ नाम लिख दो एंड सर्च फॉर इट, यू विल गेट द वीडियो, ठीक है? आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बस सर्च करना आना चाहिए। सो आप मुझे बोलते हो कि मैम ये अपलोड कर दो, वो अपलोड कर दो। सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज ऑलरेडी अपलोडेड। शुड जस्ट राइट द टॉपिक नेम and write Anjali Luthra with that. You will get the video for this. Okay? So yeah, that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, video को like ज़रूर करो जाने से पहले. Share it with as many students as you can to spread the channel. And subscribe तो आप कर ही चुके होगे, नहीं किया है गलती से तो अभी कर दो. And I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.